अवेद को पुनः अवेद को लेकर के पुनः कहते हैं। तो कहते हैं करोमि त्वत् पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्यः फलमिति पुनश्च त्वां दृष्टुं दिवि भुवि वहन प्राक्षिमर्गताम् अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमियसहे शंकर विभो। तो व्यक्ति भजन पूजन आदि करता है, तो भजन पूजन आदि करते करते बड़े बड़े पद को प्राप्त हो जाता है, बड़े बड़े पद को प्राप्त हो जाता है। तो बड़े बड़े पद को प्राप्त हो जाने के पश्चात भजन पूजन के प्रभाव से पद को प्राप्त होता है। अब उन पदों को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी यदि भगवान के दर्शन नहीं हो तो बड़ा खेद होता है, बड़ा खेद होता है, खिन्नता हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर भक्त रूप जो भक्त है वह साधना करते करते विष्णु ब्रह्मा जी बन गए, है ना। और विष्णु ब्रह्मा बन करके भगवान को, विष्णु ब्रह्मा भी फिर भगवान की दर्शन करने के लिए हंस बन गए, बराह रूप धारण कर लिया। इनके धारण करने के पश्चात ही विष्णु शिव जी के दर्शन नहीं हो रहा, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख होता नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे हे विभो, है ना, हे शंकर, हे विभो, शंकर विभो, ये संबोधन करते हैं। हे विभो करोमि त्वत्पूजा, करोमि त्वत्पूजा, त्वत्पूजा करोमि, आपकी, त्वत् यानी आपकी पूजा को मैं करता हूँ, है ना। तो त्वत् पूजा करोमि, आपकी पूजा मैं करता हूँ। पूजा करने से क्या हो जाता है, सपदि सुख दो मैं बाबा, तो मेरे को पद वाला, है ना, मेरे लिए मुझको पद वाला सुख देने वाले हो जाओ शीघ्र ही। सपदि है ना, सपदि का शीघ्र, झट सपदि यहाँ पर शीघ्र बल दिया, शीघ्र कर दिया। तो शीघ्र ही आप मेरे को सुख देने वाले भावयानी हो जाओ, जल्दी, है ना। मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा का फल तो पुण्य हो, सुख होता है। तो आप शीघ्र ही मेरे को क्या कर दो, सुख देने वाले भावे हो जाओ। तो पूजा क्या सुख देने वाले बन गए। तो कहते हैं यहाँ पर खलु, तो कहते हैं खलु तस्या फलम विष्णुत्वम विदित्वम दिशसि, है ना। तस्य यानी उस पूजा का फल, तस्या उस पूजा का जो फल है वह निश्चित रूप से विदित्वम विष्णुत्व प्राप्त हो गया, बना दिया ना। मैंने पूजा करी, तो पूजा करते करते उस पूजा का फल क्या होगा। तो कहते निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से, तो मुझे ब्रह्मा रूपत्व, ब्रह्मा जी ब्रह्मा रूपत्व बना दिया। क्या बना दिया, ब्रह्मत्व बना दिया। ब्रह्मत्व ने भगवान शिव जी की पूजा करते करते ब्रह्मा जी को ब्रह्मा पद की पदवी दे दी ना। तो ब्रह्मा पद की पदवी देते ही उन्होंने क्या कर दिया, सारी जगत को सृष्टि करने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। फिर विष्णु भगवान की पूजा करते करते विष्णु भगवान ने शिव जी की आराधना करी, तो शिव जी ने उनको विष्णु व्यापक पद की उपाधि दे दी। तो व्यापक विष्णुत्व पद की उपाधि देने पर, व्यापकत्व उपाधि देने के पश्चात उनको पालन करने की शक्ति प्रदान कर दी। अब यहाँ पर है पूजा का फल हो गया कि ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व की और विष्णु को विष्णुत्व पद की प्राप्त हो गए। इतने होने पर भी, इतने होने पर भी बना दिया, इतने पुनः कहते हैं पुनश्च त्वाम दृष्टुम दिव्य भुवन वहन पक्षी में, पुनः वह ब्रह्मा जी और विष्णु आपको दर्शन, पुनः आपको, त्वाम आपको देखने के लिए द्विलोक में जाते हैं और पृथ्वीलोक में जाते हैं। आप परमात्मा को देखने के लिए इतना, इस पदवी देने के पश्चात ही आप परमात्मा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु कहाँ कहाँ जाते हैं। आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी जाते हैं, पाताल लोक में विष्णु भगवान जाते हैं। तो कहते हैं आप परमात्मा को देखने के लिए द्विलोक में पक्षी रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर आकाश में जाते हैं, द्विलोक में जाते हैं, और विष्णु भगवान पृथ्वी लोक में जाते हैं, पाताल लोक में जाते हैं। कौन, बराह रूप धारण करके। इतने जाने के पश्चात भी आपको न देख करके तत्खेदम, उस खेद को मैं कैसे सहूं हे भोलेनाथ। आपको देखने लिए ब्रह्मा जी, आपको देखने के लिए ब्रह्मा रूप में आपको देखने के लिए हंस का रूप धारण कर लेता हूँ, हंस का रूप धारण करके द्विलोक में जाता हूँ।
आता हूँ, गए कि नहीं गए ब्रह्मा जी? कब गए? ब्रह्मा जी और विष्णु में एक बार झगड़ा हो गया। झगड़ा कैसे हो गया? ब्रह्मा नया सृष्टि, पहले की सृष्टि समाप्त हो गई, दूसरी सृष्टि करी ब्रह्मा जी का, एक दिन समाप्त हो गया। अगला दिन ब्रह्मा जी रात्रि सो गए, सुबह उठे, सुबह उठी उनको माया ने घेर लिया, शिव की माया ने घेर लिया। और घेरने के पश्चात ब्रह्मा जी जैसे नींद खुली, देखा अरे सृष्टि सृष्टि करूँ, घूमूं, देखा हूँ, तो घूमते घूमते ब्रह्मा जी देखा, मैं मोहित हो गए, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आधार कौन है, आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा, कमल के ऊपर मैं सोया हूँ, तो कमल के ऊपर देखा, मैं इसका आधार देखूँ कमल कहाँ से आया, तो कमल के आधार देखने के लिए कमल की नाल पकड़ के आया, तो नाल पकड़ के आया, तो नाल पकड़ते पकड़ते वो जहाँ पर विष्णु भगवान सो रहे थे वहाँ पर आ गए। देखा विष्णु भगवान की नाभि से नाल निकला हुआ है। तो विष्णु भगवान के पास में आते ही कहने लगा, अरे पुत्र उठ, तू सो ही रहा है, मैं तेरा पिता आया हूँ, और मैं सबसे मैं अपने पिता को आता हुआ देकर के तो उसको क्या करना चाहिए, प्रणाम आदि, अभिवादन आदि, और बैठने के लिए आदि स्वागत सत्कार करना चाहिए। विष्णु भगवान ने उनकी वाणी को सुनकर के, ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के कहा, अरे ब्रह्मा जी तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से तुम उत्पन्न हुए, तो तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे को प्रणाम करो, मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना। और तुमने जब जब यार मधु कैटाउर नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए थे, उन दैत्यों से डर के मारे मेरी शरण में आए थे, मैंने तुम्हारी रक्षा करी थी, तुमको मालूम नहीं है? तो ब्रह्मा जी कह रहे तो कैसी बात कर रहा है, मैं जगत का पिता हूँ, जगत पिता हूँ, जगत की सृष्टि करने वाला हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो जगत पिता मेरी उपाधि भी है, पिता महा मेरी, पिता महा उसी की उपाधि होती है जब कई उसके पुत्र उत्पन्न हो, तुम्हारी तो पिता महा उपाधि भी नहीं है, तो इसी मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा करो। विष्णु भगवान कहे मैं नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी पूजा करता हूँ। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होते होते उन दोनों में घूसा घूसी भी हो गए घूसा घूसी भी हो गई, एक जगह एक बात घूसा घूसी भी हो जाते हैं। तो उन दोनों की झगड़ा को शांत करने के लिए शिव जी ने अपना ज्योतिपुंज शिवलिंग उनके दोनों के बीच में प्रकट कर दिया। अब दोनों के बीच में प्रकट कर दिया तो वो कहने लगे हम दोनों झगड़ा थे, तीसरा कहाँ से आ गया, चलो इसका खोज छोड़ देखते हैं ज्योतिर्पुंज को। तो ज्योतिर्पुंज को ऊपर खोज आदि और अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए हंस का रूप धारण करके, विष्णु भगवान नीचे गए बराह रूप धारण करके, जल के नीचे गए, जल के नीचे पाताल पाताल तक जाते रहे। तो शिव महिमा में आता है, तवेश्वर्यम यत्नाद यदु परिविरंजर हरिदादा परिच्छेतुम याता बनद स्कंद बपुषा। अरे है ना, कौन सा है, यही भूल जाते हैं ना। ततो भक्ति ततो भक्ति श्रद्धा भरे गुरु गणनाथ व्याम गृह स्वयं तस्ते ताभ्याम तब की मनोवृत्ति न फलती। तो ब्रह्मा आप परमात्मा के ऐश्वर्य को देखने के लिए ब्रह्मा जी यत्न पूर्वक ऊपर हंस का रूप धारण करके ऊपर गए, और विष्णु भगवान आपके अग्नि रूप स्कंद रूप शरीर को खोजने के लिए बढ़ाया का रूप धारण करके पाताल लोक में नीचे नीचे गए। तो दोनों जब दोनों गए, जाते जाते पता ही नहीं लग पाया, ना उनको ब्रह्मा जी के ऊपर अंत दिखा, ना ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को नीचे बड़ा रूप धारण कर नीचे गए, तब भी पता नहीं लग पाया। तो दोनों ही पुनः जहाँ से आज वहीं लौट करके आ गए, जहाँ झगड़ा कर रहे थे, जहाँ से गए थे वहीं पर आकर के दोनों ने फिर भयंकर स्तुति करी। तो भयंकर स्तुति करने से फिर भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए, शिवलिंग से बीच से प्रकट हो गए। प्रकट होते ही तो यहाँ पर वर्णन कर दिया क्या, जब उनकी भक्ति फलित हो गई तो हम लोगों की भक्ति फल वाली नहीं होगी, अतः निश्चित रूप से फल वाली होगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहे जब तो उनके उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए थे ना, तो यहाँ पर उसको उसी को लेकर के वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी आपको देखने के लिए हंस का रूप धारण करके आकाश द्यूलोक में गए, और शिव जी और विष्णु भगवान आप भोलेनाथ को देखने के लिए मृग रूप धारण करके बराह रूप धारण करके पाताल लोक में गए। तो वहाँ जाने के पश्चात भी आपको न देख करके दर्शन नहीं हुए ना, हुए नहीं हो पाए दर्शन, आदि भी नहीं देख पाए, अंत भी नहीं देख पाए, नीचे का आधार आदि नहीं देख पाए, ऊपर का अंत ऊपर भी नहीं देख पाए। इतना व्यापक वो शिव पुंज था ना, शिव का अग्नि का स्कंद, अग्नि का शरीर, ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग था वो, पहला ही तो था ज्योतिर्लिंग, उसी को तो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं।
अरे भगवान शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है कि नहीं 12, तो उसमें से जो पहला ज्योतिर्लिंग है अग्नि का, इसके पश्चात फिर बाद में अरे देवता आदि पैदा, इसके बाद में फिर अरे देवता आदि उत्पन्न हुए, देवता है राजा महाराज, फिर उन्होंने अपने अपने नाम से फिर एक एक ज्योतिर्लिंग की आराधना करी, आराधना करती तो एक एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होते गए, बढ़ते गए, है ना। तो वो जो ज्योतिर्लिंग वो व्यापक वाला रहा। अब ये हम लोगों को दर्शन करने वाले ज्योतिर्लिंग हो गए 12 ज्योतिर्लिंग, तो हम लोगों को दर्शन करने में आ गए। और जो वो विष्णु भगवान को शिव जी ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुआ वो दिव्य ज्योतिर्लिंग था। 12 ही इसलिए हो कि उनके 12 भक्तों ने आराधना करी थी, है ना, ज्यादा विशेष है आराधना करी, उन्होंने स्वयं प्रकट होने वाले को ज्योतिर्लिंग कहते। दूसरे ने स्थापना वहाँ का, आप यहाँ पर विराजमान हो, ज्योतिर्लिंग के नाम से ख्याति हो, इसलिए वो हो गई वहाँ पर। हम वरदान मांगे, हमारे सामने प्रकट हो जाए, वरदान मांगे तो वो भी 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकता है, लेकिन 12 ही सीमित हो गए। हो सकते है 12 ही, वेद में 12 ही आते होंगे, इसलिए 12 ही की संज्ञा दी। शिवलिंग तो बहुत हुए हैं, नहीं 12 ही हैं। अरे 12 ही है, तो कल पे भेज उनको, उनको लोग वाग कह देते हैं अन्न अन्न। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कैसे जब इनके इतने रूप धारण करने के पश्चात भी मर गए, और पक्षी का रूप धारण करने के पश्चात भी यदि आपके दर्शन नहीं हो रहे, तो दर्शन न होने से क्या होगा, कष्ट हो रहा है, दर्शन न हो रहा, कष्ट हो रहा है। तो उस कष्ट को, दर्शन न होने पर भी उस खेत को न होने कारण, उस खेत को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए आप शीघ्र ही क्या करिए, दर्शन मेरे को प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से वर्णन किया।